मैं कल आप लोगों को नए साझेदार के प्रवेश होने पर व्यापार के कुछ तत्व प्रभावित होते हैं, जिसमें पहला आपको मैं बताया था नए लाभ हानि अनुपात की गणना। ये बता चुका था मैं आप लोगों को। उसमें ये बताया था नए लाभ हानि अनुपात की गणना में कि पुराने साझेदार अपनी लाभालाभ अनुपात पुराने अनुपात में ही रखते हैं। उस आधार पर दो सवाल मैं आप लोगों को बताया था। इसको हटाना बंद करो। ठीक है, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं नया साझेदार जो प्रवेश कर रहा है वो साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से किस अनुपात में प्राप्त करता है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है। दिख रहा है ना, देखो दिख रहा है ना। ठीक, इसमें जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से प्राप्त करता है तो किस अनुपात में प्राप्त करता है, तो दो तीन ठो इसके मेथड है कैसे प्राप्त करता है। पहला है जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझों से समान अनुपात में प्राप्त करता है। जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से समान अनुपात में प्राप्त करता है तो सवाल कैसे हल किया जाता है। इसके अंतर्गत नए साझेदार को जो हिस्सा मिला है उस हिस्से को जितने पुराने लोग रहते हैं उनसे अपने हिस्से को बराबर बराबर प्राप्त करता है। अपने हिस्से को उतने टुकड़ा करता है जितने पुराने साझेदार हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बता रहा हूं। देखिए, ए एवं बी एक फर्म में तीन अनुपात दो के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए नए साझेदार बनाते हैं। सी अपने
हिस्से को ए एवं बी से समान भाग में प्राप्त करता है। नए लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वो सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए नए साझेदार बनाते हैं। सी अर्थात नया साझेदार अपने हिस्से को 1/5 को ए और बी दोनों साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है। तो कैसे समान रूप से प्राप्त करता है? इस तरह से हम देखेंगे कि सी अपने 1/5 को ठीक बराबर 2 भागों में बांट देगा। 2 भागों में बांट देगा। वो कैसे बांटते हैं देखिए। सी का हिस्सा है 1/5। सी का भाग 1/5 को ठीक 2 बराबर भागों में वितरित करेंगे। कितना होता है एक हिस्सा पता चलेगा। 1/5 गुणा 1/2 दोनों से 1 लेगा। ए से भी और बी से भी अपने हिस्से का 1 मतलब बराबर हिस्सा लेगा। तो 1 और 1 2 हुए। तो इसीलिए 1/5 गुणा 1/2 बराबर होता है 1/10। प्रत्येक से लेगा। प्रत्येक से लेगा। सी लेगा। आ रहा है समझ? आना चाहिए। 1/5 को ए और बी से बराबर बराबर लिया। एक ए से भी 1, बी से भी 1, 2 हुए गिने तो 1/2 1/2 ऐसे लिया। इसीलिए 1/5 का 1/2 आधा कितना होता है 1/10। तो 1/10 ए से लेगा, 1/10 बी से लेगा। आ रहा है समझ? आना चाहिए। 1/5 गुणा 1/2 बराबर 1/10। तो 1/10 हिस्सा ए से लेगा, 1/10 हिस्सा बी से लेगा। ठीक है। अब नए लाभ अनुपात की गणना करते हैं। नए अनुपात की गणना बराबर ए का पुराना हिस्सा कितना है? 3 और 2 में साझेदार हैं। 3/5 ए का है, बी का है 2/5। तो ए का 3/5 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये दे रहा है आप सी को कितना 1/10। 1/10। तो 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आएगा कितना 10। कितना लघुत्तम आएगा 10। देख लीजिए 5 10, 5 एक कम और 5 दूनी 10। तो 5 गुणा 1 गुणा 2 बराबर 10 आया ना लघुत्तम। लघुत्तम कितना आया 10। तो यहां पर लिखेंगे लघुत्तम को 10। अब इस लघुत्तम को ये 3/5 के 5 से भाग करेंगे। कितना आएगा 2। 10 भागित 5 बराबर 2। भागफल आया कितना 2। और जो भागफल आया 2 इसी के अंश से गुणा कर देंगे। इसके अंश में कितना है 3। तो 2 तिया 6, 2 तिया
6, बीच में माइनस चिन्ह। ठीक है, अब 10 भागित 10, 10 भागित 10 बराबर कितना आएगा? भागफल 1 आएगा, और उस 1 को इस 10 के अंश में जो संख्या है उससे गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 बराबर 5/10। ए का नया हिस्सा बनता है 5/10। बी का देखते हैं, बी का 2/5 है, माइनस 1/10 बराबर 10 एलसीएम आएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, और 10 भागित 10 बराबर 1, और 1 गुणा 1 बराबर 1 बराबर 3/10। बी का नया हिस्सा बना 3/10। सी का 1/5 है, सी का 1/5, या 5 3 8, कितना बचा 10 के लिए? 2/10। या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, 1/5 गुणा 10/10, 5 एकम 5 दूनी 2/10। अतः नया अनुपात ए बी सी 5:3:2 होगा। 5:3:2 होगा। आया समझ भाई? आना चाहिए, आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ लिखें, हम बताएंगे। आप लिखोगे प्रश्न, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से बराबर बराबर या समान रूप से प्राप्त करता है, तो इस तरह से उसका हल किया जाएगा। राइट? ठीक, अब बताता हूं। जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझेदारों से असमान भाग में प्राप्त करता है, तो बता रहा हूं। ठीक है, जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने साझियों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है। ठीक है, देख लीजिए, वहां समान को असमान कर दिया हूं मैं। क्वेश्चन यही है, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं 3:2 के अनुपात में। वे सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी अपने हिस्से को या अपने हिस्से का 2/3 ए से तथा 1/3 बी से प्राप्त करता है। देख लीजिए, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। सी अपने हिस्से का 2/3 भाग ए से तथा 1/3 भाग बी से प्राप्त करता है। तो नए लाभ हानि अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि सी अपने हिस्से 1/5 को 3 टुकड़ा करेगा, क्योंकि 2/3 1/3, तो हर कितना है? 3, तो 3 भागों में बांटेगा। सी अपने हिस्से को 3 भागों में बांटेगा, तो एक हिस्सा पहले निकालेंगे, पता लग जाएगा। तो देखिए, इसका हल ऐसे होगा, 1/5 का 2/3 कितना होता है? ऐसे निकालेंगे, तभी निकाले थे वैसे ही। 1/5 का 2/3
माने 1/5 गुणा 2/3, तो 2 एकम 2, 5 दिया 15। ए से लेगा, ए से लेगा, ठीक है, या प्राप्त करेगा। 1/5 का 1/3 बराबर 1/15 बी से प्राप्त करेगा। ठीक है भाई, समझ आया। 1/5 का हम 2/3 निकाले, हुआ 2/15। 2/15 ए साझेदार से लेगा, 1/5 का 1/3 कितना होता है, 1/15 बी से लेगा। अब नया अनुपात देखते हैं। नया अनुपात ए का पुराना कितना है, 3/5। 3/5 ऋण 2/15, 3/5 ऋण 2/15। तो 5 और 15 का लघुत्तम निकालते हैं। 5 एकम और 5 दिया 15 बराबर 15 आया। लघुत्तम कितना आया, 15 आया। ठीक है, तो बराबर 15। 5 दिया 15, 15 भागित 5 करेंगे तो 5 दिया 15, 3 आया, 3 दिया 9। इसी के अंश से गुणा करेंगे, जो भागफल आया है इसी के अंश से गुणा कर दिए, तो 3 दिया 9। अब 15 भागित 15 डिवाइड कर देंगे, तो 15 एकम 15, और इसी के अंश से भागफल का गुणा कर देंगे, तो 1 दूनी 2 बराबर 7/15। ए का नया हिस्सा होगा बी। 2/5 माइनस 1/15, लघुत्तम आएगा 15। तो 15 भागित 5 बराबर 3 उत्तर आता है, डिवाइडर 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। अब 15 डिवाइड 15 करेंगे तो 1 उत्तर आएगा, और 1 का इसी के अंश से गुणा करेंगे, तो 1 एकम 1 बराबर 5/15। बी का नया भाग होगा। सी का है 1/5, या मैं बोला था 7 और 5 12 हुए। 15 के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 7 5 12 और 3 15, 3/15 इसका होता है। या फिर मैं बोला था 1/5 गुणित 15/15 कर दो, 5 एकम 5 दिया, 3/15 होगा। अतः नया अनुपात बराबर 7:5:3 होगा। ये ऐसे बनेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। समझ नहीं आएगा तो फिर आप पूछ सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। अब एक तरीका और है, तीसरा तरीका। ठीक है, फिर जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने में से किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। जब नया साझेदार अपने हिस्से को पुराने में से किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है, क्वेश्चन वही है,
ए एवं बी एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, वे सी को फर्म में 1/5 भाग के लिए नए साझेदार बनाते हैं। सी अपने हिस्से को केवल ए से प्राप्त करता है। ए से प्राप्त करता है। नए लाभ हानि अनुपात की गणना कीजिए। तो हल इसमें क्या है, पूरे एक ही आदमी से ले रहा है, एक ही साझेदार से ले रहा है, नया साझेदार, तो पूरे हिस्से को पुराने साझेदार जिससे ले रहा है उसके हिस्से में से घटा देंगे। तो हल नया अनुपात ए का 3/5 है पहले से, माइनस सी कितने में आया 1/5 में, सी कितने में आया 1/5 में, तो पूरे हिस्से घटा देंगे, इसी से लेता है 1/5। अब बचा कितना, 3 में 1 घटेगा तो 2, 5 का 5, 2/5 बचा। ए के लिए नया अनुपात क्या बचा 2/5, बी का 2/5 है पहले से, सी का 1/5 है पहले से, तो 2 2 4 और 1 5, हल हो गया। नया अनुपात 2:2:1 होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया होगा तो फिर वीडियो देखेगा और कमेंट में जरूर लिखेगा, मैं बताऊंगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।